हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुज के आकार का था। हड़प्पा के अवशेषों पर सर्वप्रथम ध्यान गया था चार्ल्स मेसन का। हड़प्पा के अवशेषों पर सर्वप्रथम ध्यान किसका गया था? चार्ल्स मेसन का 1826 में। जबकि हड़प्पा के उत्खनन का कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने। उत्खनन का कार्य किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सभ्यता में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। काली का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से पत्थर की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। नंबर 1 पत्थर की चूड़ियाँ। 2 मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। नंबर 3 मवेशियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मवेशियों की हड्डियाँ। 4 बैलगाड़ी के पहिए प्राप्त हुए हैं। और नंबर 5 जो महत्वपूर्ण है, बार बार आता है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो जो प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ से वृद्ध अन्न का कोठार प्राप्त हुआ है, जिसे व्यर्थ अन्नागार भी कहते हैं। नंबर 2 सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। और यहाँ से प्राप्त हुआ है आद्य शिव की मोहर। नंबर 4 यहाँ से प्राप्त हुए है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है वो नृत्य मुद्रा में है, वो कांस्य की है। तो यहाँ से 4 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से 4 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, वर्द अन्नागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ है। सभा भवन, सूती कपड़ा, आद्य शिव की मोहर और नर्तकी के कांसे की मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो जो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन थे उनमें सामान्यतः लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो जो हड़प्पा की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो अधिकांश सेल खड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ पे एक सरंगी बैल की मोहर भी प्राप्त हुई हैं। जो एक सिंग का बैल है उसकी मोहर प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो हड़प्पा है वहीं से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो जो सतलज नदी है उसके किनारे हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ स्थित है। सतलज नदी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तथा ऋग्वेद में सतलज नदी का नाम था शतुद्री। ऋग्वेद में सतलज नदी का क्या नाम था? शतुद्री। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है और हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ स्थित है इस नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो जो चहुंदड़ो है वहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। चहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ चलिए देखते हैं। चहुंदड़ो से गुड़िया निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है। गुड़िया निर्माण का कारखाना उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो मोहनजोदड़ो से जो आद्य शिव की मोहर प्राप्त हुई है उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उन मोहरों में चारों ओर व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और शिव के आसन के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? तो जो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार है या धान्य का जो कोठार है उसे सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है? तो जो राजस्थान के जो कालीबंगा है वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी लोग थे वो सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो घर प्राप्त हुए हैं वो विकसित अवस्था में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके सभी स्थल देख लेते हैं। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो है सूतकोगेडोर। पश्चिम में कौन सा स्थल स्थित है? सूतकोगेडोर। जबकि उत्तर में है मांड और दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो है देमाबाद। एक बार फिर से देख लेते हैं, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में है सूतकोगेडोर, उत्तर में है मांड और दक्षिण में क्या है? देमाबाद। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों की
कुल लंबाई हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता कुल कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेडोर, उत्तर में मांड और दक्षिण में दैमाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो प्राचीन इतिहास में उसमें मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीलों के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के जो हड़प्पा लोग हैं उन्होंने अपने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पावासी लोग थे वो कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो जो हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण था वह मुख्य रूप से टेराकोटा से किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा खोज गुजरात में हुई थी हड़प्पा युगीन स्थलों की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? तो जो विशाल अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता लगता है उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो जो बालकोट है वो भारत में स्थित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पन लोग सोना, चांदी व तांबा इन सभी धातुओं को जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो जो बर्तन हैं, बर्तनों के साक्ष्य मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा कालीन स्थल था हड़प्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो जो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर है वो है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल।
गुजरात में स्थित है। जबकि लोथल का उत्खनन का कार्य किया था रंगनाथ राव ने। उत्खनन का कार्य किसने किया था? रंगनाथ राव ने 1957 से 1958 ईस्वी मध्य। और यहाँ से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं पक्की ईंटों का बंदरगाह। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की ईंटों का बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। डॉकयार्ड नावों के रुकने का स्थान होता है। पक्की ईंटों का बंदरगाह। और यहाँ से प्राप्त हुई है युग्मित समाधि, मतलब यहाँ पे स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया है, वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 3 यहाँ से प्राप्त हुए हैं चावल के साक्ष्य। और नंबर 4 यहाँ से प्राप्त हुए हैं माप तोल के फारस के पैमाने। माप तोल के फारस के पैमाने। फारस ईरान का प्राचीन नाम था। तो लोथल गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य रंगनाथ राव ने किया था 1957 से 1958। और यहाँ से पक्की ईंटों का बंदरगाह, चावल के साक्ष्य, युग्मित समाधि और माप तोल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है वो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका काल था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो प्राचीन हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषनी नदी के नाम से उल्लेखित किया गया है। रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषनी नदी के नाम से उल्लेखित किया है। इसी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ था। तो रावी प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद में इसका नाम परूषणी नदी था, जिसके किनारे क्या हुआ था? 10 राज्य युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो जो प्राचीन हड़प्पावासी थे वो फिनीशिया के मूल निवासी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रधान बंदरगाह क्या था? लोथल बंदरगाह। यह पक्की ईंटों से निर्मित बंदरगाह है जो गुजरात से प्राप्त हुआ था और इसके उत्खनन का कार्य रंगनाथ राव ने किया था। लोथल सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने किया था? रंगनाथ राव ने 1957 से 1958। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो प्राचीन सिंधुवासी थे वो मात्र देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। यहाँ मात्र देवी से अभिप्राय उनका धरती से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 में
मोंटगोमरी पाकिस्तान में की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी, जो पाकिस्तान में स्थित है। जबकि हड़प्पा के अवशेषों पर सबसे पहले ध्यान किसका गया था? चार्ल्स मेसन का। हड़प्पा के अवशेषों पर सबसे पहले ध्यान गया था चार्ल्स मेसन का 1826 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.